हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं यह वीडियो उन दरोगा अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं जिनका सपना है कि मैं दरोगा बनूं, मेरे कंधे पर स्टार लगे और मैं समाज का सेवा कर सकूं। तो साथियों, अभी आप देख रहे होंगे, पेपर में भी दिया है और कई न्यूज़ चैनल वाले भी इस न्यूज़ को कवर किए हैं कि आपका जुलाई में, यानी कि जो जुलाई चल रहा है, आज 1 जुलाई है और मैं 1 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ। तो यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपको कुल 1817 दरोगा का पद देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 15 या मान लीजिए 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा बिहार में, बिहार दरोगा भर्ती को लेकर के। और पोस्ट कितना रहने वाला है, तो 1817 पोस्ट का अभी तक का जो है आंकड़ा ये है। हो सकता है आगे बढ़े या घट भी सकता है। तो हम लोग मुख्यतः ये बात करने वाले हैं कि आखिर दरोगा कैसे बने। आप देखते होंगे, जब हम लोग जैसे युवा जब अपने कंधे पे स्टार लगा करके और समाज सेवा के लिए थाने में या कहीं जहाँ उनका ड्यूटी होता है, या पूजा पंडाल वगैरह में देखते हैं जब उनका ड्यूटी लगता है, तो समाज की सेवा देने के लिए जब वो तत्पर खड़े रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और सभी का ये सपना होता है, सभी को जुनून होता है, सभी को ये लगता है कि काश हम भी इस पद पे होते। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम इस पद को पाएंगे कैसे, कैसे दरोगा बनेंगे और कैसे 1817 में अपना एग्जिट कंफर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि दरोगा बनने की प्रक्रिया क्या है, पहले इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये जो सीट आ रहा है कुल 1817 पद के लिए है, यानी कि पद की संख्या कितना है, कुल आपका 1817 है। और इसमें जो है आपका योग्यता क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि सर इसका योग्यता क्या हो सकता है, मतलब क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है। तो आपको इसमें जो है योग्यता की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप नॉर्मल बीए किए हुए हैं तो आप दरोगा के फॉर्म भर सकते हैं, दरोगा आप बन सकते हैं। अगर आप बीटेक किए हुए हैं, एमटेक है, या किसी भी जो है वोकेशनल डिग्री जो है आपका, अगर ये दर्शाता है, मतलब बीए के समकक्ष आपका अगर योग्यता है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो बिहार में आप दरोगा बन सकते हैं। अभी तक का ये प्रक्रिया है कि कोई भी भारतीय बिहार में फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो योग्यता है, इसके बाद आयु सीमा क्या होनी चाहिए। सब लोग के दिमाग में आता है कि आखिर आयु कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, आयु जो है, अगर आप जनरल कास्ट में हैं, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो नॉर्मल आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम आयु जो है 21 वर्ष, और अधिकतम आपका 37 वर्ष होना चाहिए। इसी में अगर आप आरक्षण वाले हैं तो आपको आयु सीमा में छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप दरोगा के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो पद कितना है 1817, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बीए पास, और आयु कितना होना चाहिए 21 वर्ष, और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि तो दरोगा का तो ये तो फॉर्म भरने का प्रक्रिया हो गया। अब हम लोग दरोगा का जब एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ें, मतलब किस किस सब्जेक्ट से पढ़ें कि वहाँ हमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम को लेकर के भी। तो दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम होता है, एक होता है पीटी और एक होता है मेंस। और पीटी मेंस दोनों जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। पीटी आपका होगा, पीटी के बाद मेंस होगा, मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर आप जब मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, और फिजिकल जब पास कर जाएंगे तो उसके बाद आपका एक मेरिट तैयार होगा। फिर एक नॉर्मल ऐसे मतलब चेक होता है, मेडिकल होता है नॉर्मल, वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। और जब सारा कुछ अगर आप पास कर गए तो फिर आपको जो है प्रशासनिक बिहार में जो है एक दरोगा का पद आपको मिल जाएगा, और आपको एक जिम्मेवारी दे दी जाएगी कि आप जा करके पब्लिक को हेल्प करें, सहायता करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम होता है तो कैसे होता है। तो इसका जो पहला जो एग्जाम होता है पीटी जो होता है, इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं, यानी प्रश्नों की संख्या कुल 100 होता है। और अगर इसको हम नंबर देखें तो 200 नंबर का होता है, यानी कि एक प्रश्न जो है इसमें 2 अंक का होता है, यानी कि 100 गुना 2 हम करें तो कुल 200 अंक का आपका पीटी एग्जाम होगा। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं पीटी में क्वेश्चन पूछा क्या क्या जाता है। तो पीटी में जो है आपका याद रखिएगा, आपका हिस्ट्री से सवाल होता है, ज्योग्राफी से आपका सवाल होता है,
इकोनॉमिक्स से आपका सवाल होता है, मैथ से होता है, हिंदी होता है, साइंस होता है, साइंस से होता है। इसके बाद हम बात करें तो ज्योग्राफी पॉलिटी से होता है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें तो 2-4 आपके इंग्लिश के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे और रीजनिंग के मिलेंगे। ये हमारा पीटी का है। ऐसे हालांकि इंग्लिश और हिंदी पीटी में सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको हिंदी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि मेंस में तो हिंदी पूछता ही है ना। तो मेंस के लिए अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको पीटी में भी काम आ जाएगा। तो मुख्यतः पीटी में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में सारे चैप्टर पढ़ना है। और इसके लिए हम अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि कैसे क्या पढ़ना है, उसके लिए हम अलग बनाएंगे, है ना। अब यहाँ क्या है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, फिर साइंस में आपको तीनों सेक्शन पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। कुल मिलाकर के यहाँ से और करेंट अफेयर आपको पढ़ना है। कुल मिला के आपको यहाँ से 100 प्रश्न पीटी में पूछा जाता है। इसके बाद जब आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर मेंस में आपका 2 पेपर का एग्जाम होगा। एक आपका हिंदी होगा, जो सिर्फ और सिर्फ इसमें 30 मार्क्स लाना रहता है, 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है, और उसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है। वो सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि अगर आप हिंदी पास कर गए तो ही आपका मेंस का कॉपी जांच किया जाएगा, और हिंदी में आपकी क्या जानकारी है उसको चेक करने के लिए आपको लिया जाता है। क्योंकि अगर आप बिहार में किसी भी पद पे अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे आप एसडीएम बन जाएं, डीएसपी बन जाएं, या किसी भी पद पे अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, इसी हिंदी में ही आपको काम करना है। तो हिंदी का आपका जो है क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, जानकारी है आपको कि नहीं है। तो जब आप मेंस में जाएंगे, पीटी क्वालिफाई करके जब आप मेंस में जाएंगे तो उसमें आपको 100 नंबर का स्पेशली हिंदी का पेपर होगा, और फिर उसके बाद जो है दूसरा जो पेपर होगा वो भी आपका सामान्य अध्ययन का ही प्रश्न होगा, और उसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलाकर के कुल 15 से 20 प्रश्न होंगे। बाकी जो 80 प्रश्न है यही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और करंट मिला करके होगा। इसके बाद अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर गए तो फिर आपका क्या होता है, फिजिकल होता है, और फिजिकल में आपको लगभग 6 मिनट में 1600 मीटर का रनिंग करना होता है, दौड़ होता है, 4 फीट हाई जंप है, 12 फीट लॉन्ग जंप है, और वही 12 फीट जो है गोला फेंकना होता है। इतना आपका प्रक्रिया है। तो ये जो है दरोगा के फॉर्म भरने से लेकर के पीटी मेंस एग्जाम तक की आपकी जो है जितना भी जानकारी है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए। अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और वो शुरुआत ये है जो आपके फायदे के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि आपके मन में आया होगा कि आखिर क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आपके लिए ओनली फॉर वैसे स्टूडेंट जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और यह होमवर्क सीरीज जो है यूट्यूब पे आपको प्रत्येक दिन वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें क्या होगा होमवर्क सीरीज में, तो हम आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको 3 से 4 किताब बताएंगे। वो 3 से 4 किताब आपको खरीद लेना है, और उसी किताब में से पर डे हम आपको देंगे, टॉपिक देंगे कि कौन टॉपिक आज पढ़ना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, किसको छोड़ना है, और उतना टॉपिक आप प्रत्येक दिन ईमानदारी पूर्वक करेंगे। फिर दूसरे दिन हम अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। मतलब हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, आपके पास बुक होना चाहिए और आप उसको कर लेंगे। इसके बाद सप्ताह में हम फिर एक दिन लाइव आएंगे और लाइव आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये मेरा प्लान है, हम यह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरा प्लान और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और उन दरोगा अभ्यर्थियों तक शेयर कर दीजिए जो गांव में रहते हैं, जिनके पास सुविधा की कमी है और उनके मन में लालसा है कि मैं भी दरोगा बनूं। तो उन अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो लेकर के आएँ तो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिले। और जो जो कुछ टॉपिक होगा उसको हम वीडियो बना के स्पेशल डाल देंगे। जैसे अपने चैनल सुबोध जी अकेडमी पे हम अभी फिलहाल संथाल विद्रोह और बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान और बिहार जो हम टॉपिक डाले हैं आप उसको देख सकते हैं। तो इस टाइप से जो भी होगा हम आपको वीडियो बना के चैनल पे डाल देंगे, चूँकि आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आएंगे जिसमें आपका सारा जानकारी होगा। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और अगर आप मेरे होमवर्क सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।